हेलो एवरीवन, आप सभी का क्लाइमेक्स सिविल सर्विसेज के चैनल पर स्वागत है। सभी का मोस्ट वेलकम है। और आप सबकी डिमांड पर, आप सबकी जो एक आग्रह थी, बिल्कुल उसी को देखते हुए मैं चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग अक्सर क्वेश्चंस कर रहे थे। आप लोग कह रहे थे कि उसमें कि राष्ट्रीय पार्टी क्या होती हैं, राज्य स्तरीय पार्टियाँ क्या होती हैं, या पार्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनको लेकर के ये डाउट्स जो रहते हैं उसको आज हम कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। कुछ एक कॉन्सेप्ट के साथ हम चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा भारत में दलीय व्यवस्था क्या है, कितने प्रकार के दल होते हैं, फिर चुनाव, और चुनाव के साथ ही साथ इसको राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी या इंडिपेंडेंट पार्टी कैसे बनाई जाती है। इन्हीं को देखते हुए हम आज कुछ टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो बेहतरीन होने वाला है आपके कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन यानी कि 10 बजे वाली क्लास में भी जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वहाँ पर भी कई बार क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आई और बच्चों की डिमांड थी कि इस टॉपिक को कवर कराया जाए। तो चलिए हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग। इसमें आज बात करने वाले हैं कि भारत में राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि राजनीतिक, सबसे पहले हम समझते हैं कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल एक स्वैच्छिक संगठन होता है। क्या होता है? एक स्वैच्छिक संगठन होता है या लोगों का संगठित समूह होता है। आप कह सकते हैं कि चाहे स्वैच्छिक खुद का या लोगों का संगठित एक समूह होता है जो एक समान विचारधारा या दृष्टिकोण रखते हैं, जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल है और वो क्या कहता है, एक समान, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा, एक समान दृष्टिकोण रहता है और उसका काम होता है कि संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार कार्य करना। और संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार कार्य करेगा और जब वो पावर सत्ता में आएगा तो राष्ट्र निर्माण में अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यानी राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। ये जो कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने का एक प्रकार का ये स्वैच्छिक संगठन या समूह के नाम से होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट पर आते हैं कि राजनीतिक दल में अब बात करते हैं भारत की, कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की रखेगी। तो भारत की जो दलीय व्यवस्था, यानी भारत में पार्टी सिस्टम जो है वो बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में मल्टी पार्टी हैं। आप एक जगह नहीं, एक पार्टी नहीं, बहुत ढेर सारी पार्टियां देखेंगे। ये स्पेशली आप जानते हैं राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में, आप जानते हैं राष्ट्रीय पार्टियां, आप जानते हैं कि ये फला फला राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी है, उसके अलावा निर्दलीय पार्टी ढेर सारी हैं। इसलिए क्योंकि भारत मल्टी पार्टी वाला देश है, यहाँ पर राष्ट्रीय दल भी है और राज्य स्तरीय दल है और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल भी होते हैं। यानी कि यहाँ पर भारत में एक दल, दो दल नहीं, बल्कि बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 जो है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी हमें अधिकार देता है, यानी कि संघ बनाने की। यहाँ पर और संघ में आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी आती है। यानी प्रत्येक नागरिक को या भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी या कोई संघ का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पर भारत में बहुदलीय प्रणाली है। और क्वेश्चन कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में किस तरह की सिस्टम है, क्या एक दलीय है, क्या बहुदलीय है? तो ध्यान रखिएगा, बहुदलीय प्रणाली है। और साथ ही साथ अब हम दलीय व्यवस्था के प्रकार देखते हैं कि यहाँ पर पार्टी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ दलीय व्यवस्था में प्रायः पूरे वर्ल्ड में देखेंगे 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें एक दलीय व्यवस्था यानी सिंगल पार्टी सिस्टम, डुअल पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम पाई जाती है। यानी एक दल होता है, दो दल होता है, यहाँ ढेर सारे दल होते हैं जिसको बहुदलीय के नाम से जाते हैं। ये बेसिकली 3 प्रकार से आपकी दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे कुछ कंट्री में एक ही दल, कुछ कंट्री में दो दल, कुछ कंट्री में जैसे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। राइट। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले एक एक करके कि एक दलीय व्यवस्था होती क्या है। एक दलीय व्यवस्था किसको कहते हैं? तो इस प्रणाली में आपको नाम से ही कंफर्म हो गया होगा कि एक दलीय का मतलब जहाँ पर सिर्फ एक दल का होना। तो सिंपल सा है कि एक इस प्रणाली के तहत सिर्फ पर एक ही दल का नियंत्रण होता है और वहां पर किसी अन्य दल की मान्यता नहीं होती, यानी कोई अन्य दल वहां पर उसका कोई रोल
रोल नहीं होता। जैसे चाइना, उत्तर कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, लाओस आदि ऐसे कुछ कंट्री उदाहरण हैं जहां पर एक दलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, अर्थात जब एक दलीय होगा वहां किसी दूसरे दल को कोई मान्यता नहीं प्राप्त होगी। नेक्स्ट में आइए, द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है, यानी डुअल पार्टी सिस्टम किसको कहते हैं। तो द्विदलीय व्यवस्था की बात करेंगे तो ऐसी, आप नाम से ही देखिए द्विदलीय यानी दो दल, तो ऐसी प्रणाली जहां दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं और सरकार के भीतर राजनीति को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर दोनों दलों में एक बहुमत में होता है और दूसरा विपक्ष की भूमिका में होता है, यानी जिसके पास बहुमत नहीं होता वो विपक्ष की भूमिका में रहता है। तो इसीलिए द्विदलीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था जहां जो दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं। द्विदलीय का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर दो दल इंपॉर्टेंट भूमिका में रहेंगे, एक बहुमत में आएगा, दूसरा विपक्ष की भूमिका में रहता है। ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उदाहरण जैसे कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, अब बाहामास, जमैका, जिम्बाब्वे और यूके जैसे कंट्री में द्विदलीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, यानी दो ही दल, जैसे अमेरिका में चुना हुआ ट्रंप की पार्टी और दूसरी कमला हैरिस वाली, यानी दो दलीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। आइए बहुदलीय की बात कर लेते हैं। बहुदलीय व्यवस्था यानी मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम का सिंपल सा मतलब अगर बात करेंगे तो इसमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और में चुनाव में भाग लेती हैं, और जिस पार्टी को जनता का बहुमत मिलता है वही सत्ता में आती है। भारत आ जाती है, जैसे भारत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, तुर्की, आयरलैंड एक्सेट्रा, ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ ढेर सारे दल पाए जाते हैं। भारत की बात कर लीजिए, आप देखेंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उसके बाद निर्दलीय छोटे छोटे दल, यानी कि जिसमें इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से चुनाव। इसीलिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कई प्रकार के दल होंगे, विभिन्न राजनीतिक दल होंगे, लेकिन कंडीशंस है कि जिसके पास बहुमत होगी वही सत्ता में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। अब हम बात करेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता, जो आपके क्वेश्चन थे, जो आपके कंसर्न थे, बार बार आप परेशान थे कि इस टॉपिक को कवर कराइए, तो इस टॉपिक को लेकर के आज हम इसीलिए उपस्थित हुए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ से दूर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम बैकग्राउंड में इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का ग क्या कहता है कि आप किसी भी दल या संगठन, राजनीतिक दल, संघ, संगठन या राजनीतिक दल के गठन का अधिकार आपको दिया गया, यानी कि भारतीय नागरिकों को क्या किया गया, अधिकार, शक्ति दी गई कि आप किसी प्रकार का दल का गठन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया जाता है। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी जब भी बनाओगे अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी का यूज करते हो, इसका मतलब आपको किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत कराना होगा। और चुनाव प्रदर्शन जैसा रहेगा उसके आधार पर पहले आपकी जो पार्टी है उसको स्टेटस मिलेगा। जैसे बेहतर रहा तो राज्य स्तरीय, और भी बेहतर हुआ तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी यानी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता ये बेहतर प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। और वो कैसे कौन देता है, आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा। बेहतर प्रदर्शन जिसने किया, क्राइटेरिया को फुलफिल किया, उसे इंडिपेंडेंट से क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय और आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसमें शर्तों पर बात कर लेते हैं कि पंजीकृत राजनीतिक दल जो है समय समय पर संशोधन एवं निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण एवं आदेश आवंटन 1968 में आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन समय के साथ राष्ट्रीय दल और या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत राजनीतिक दल, उनके लिए एक यहाँ पर अधिनियम है, आदेश है 1968 में, आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम के नाम से। यानी जैसी आपकी पार्टी परफॉर्मेंस करेगी वैसे ही आपको स्टेटस भी दे दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय पार्टियों में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनका समाप्त हुआ। क्षेत्रीय पार्टी में फिर से, यानी राष्ट्रीय पार्टी से रहते हुए क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी, ये आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। तो शर्त क्या है उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय दल, अगर किसी भी दल को बनाना हुआ तो उसके रूप में मान्यता के लिए क्या क्या शर्त
या दर्शाएं या शर्त हो सकती हैं। तो चलिए भाई, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्त हैं वो आप समझ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला देखिए, इसमें विकल्प है, एक क्राइटेरिया नहीं है, कई क्राइटेरिया रखे गए हैं। इसमें विकल्प के तौर पर है कि अगर ये न मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो देखिए, पहला कि यदि किसी दल द्वारा लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में, मान लेते हैं लोकसभा का चुनाव हो रहा है या विधानसभा का, उसका आम चुनाव में 4 या उससे अधिक, 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत जो है 6% प्राप्त कर लेता है, और इसके साथ ही किसी राज्य या इसमें राज्यों में से लोकसभा में 4 सीट भी प्राप्त कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? मान लेते हैं लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा, दोनों में से कोई भी चुनाव हो, उसमें 4 या उससे ज्यादा राज्यों में 6% वैध मत। 6% वैध मत का मतलब कि अगर 60% मिला है, टोटल पड़ा है, तो उसमें 6% उसका रोल होना चाहिए। यानी 50% मिला है, उसमें 6% उसका रोल, यानी 6% वहां पर वोट हो, और साथ ही साथ राज्य या राज्यों में लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतता हो। पहला कंडीशन। कहा ये न मिला तो अथवा दिया, यानी ये पहला विकल्प है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पर आइए। यानी दूसरा विकल्प भी आपके सामने है कि लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, यानी लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, अर्थात लोकसभा की कुल संख्या, और जब 543 का 2% निकालेंगे तो 11 सीट आपकी आएगी। यानी कि 543 का 2% जब आप निकालोगे तो लगभग 11 सीटें, इसीलिए वहां पर 11 कहा गया। यानी लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, अर्थात लोकसभा की कुल सीट का 11% सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु ये कम से कम 3 राज्यों में जीती गई हों। पहला विकल्प अगर नहीं मिला तो दूसरे के लिए कहा गया कि भैया चलो 6% वोट नहीं मिला, 4 सीट लोकसभा में नहीं मिली, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन ले लो। दूसरा, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, यानी कि 11 सीट ऐसे मान के चलिए, और साथ ही साथ ये जो 11 सीट होंगी वो एक राज्य से नहीं, 2 राज्य से नहीं, बल्कि 3 राज्यों से अगर आपने जीती हो तो ये आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। कहा ये ना रहा तो क्या करें? कहा अथवा एक और विकल्प ले लो। नेक्स्ट में कहा कि एक और विकल्प है, कहा यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा के रूप में मान्यता मिल जाता है, तब पर भी आपको क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी यानी 4 राज्यों में, मान लेते हैं एक यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, किसी भी 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय पार्टी आपका, जैसे कि पहले जिस क्षेत्र में आप पार्टी का गठन करेंगे, फिर परफॉर्मेंस करेंगे और दूसरे राज्य में चुनाव लड़ा, वहां पर भी आपने राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पार्टी, तीसरे में, चौथे में, यानी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। इसका मतलब कि अब आपके पास क्या है? यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी होने का पूरे की पूरी यहाँ पर क्राइटेरिया है। ये राष्ट्रीय पार्टी हुआ। अब बात हम करने वाले हैं राज्य स्तरीय दल के लिए क्या क्या शर्तें हैं। राज्य स्तरीय की बात करेंगे, राज्य स्तरीय दल की बात करेंगे, यानी कि राज्य स्तरीय दल क्या है उसको देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी भाई? राज्य स्तरीय की। यानी कि राज्य राज्य स्तरीय दल के लिए क्या क्या कंडीशंस है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपका देखिए क्राइटेरिया कि राज्य की विधानसभा, मान लेते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आम चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6%, फिर से 6% है, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का हो, और इसके साथ ही साथ कम से कम राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों। 2 स्थान का मतलब कम से कम 2 सीटें उसके पास प्राप्त हुई हों। यानी कि पहला कंडीशन के राज्य की विधानसभा में 6% वैध कुल पड़े वैध मतों का हो, और साथ ही साथ 2 स्थान प्राप्त किया हो। कंडीशन 1। कहा ये न रहा तो कहा दूसरा विकल्प ले लीजिए। कहा क्या? कहा राज्य की लोकसभा में आम चुनाव में उस समय हुए कुल वैध मतों का फिर से 6%, यानी 6% मत प्राप्त किया हो, और संबंधित लोकसभा की कम से कम 1 सीट। यानी कि लोकसभा, देखिए विधानसभा में 6% और 2 सीटें, और नहीं मिला तो लोकसभा में 6% और साथ ही साथ कम से कम 1 सीट जीता हो तब। कहा ये भी न रहा तो कहा अगला विकल्प ले लीजिए। कहा क्या? अगला विकल्प कहा कि राज्य के विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा प्राप्त किए हो। यानी कि राज्य के विधानसभा में कुल स्थानों का 3%, यानी टोटल सीटों का, या 3 सीटें जो भी
कह रहे हैं प्राप्त हो, एक इससे ज़्यादा प्राप्त हो, कहा ये ना रहा तो कहा अथवा ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता कि लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करना हो। कितना परसेंट भैया? 8% प्राप्त किया हो। ऐसे सिचुएशन में वो क्या माना जाएगा? राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ये प्रक्रिया होती है पूरी क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के लिए। यानी जब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी का यूज़ करते हुए आप किसी पार्टी का गठन करते हो तो उसके पार्टी की परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर क्या किया जाता है? क्षेत्रीय उसको और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें आपको सभी चीज़ें यानी जितने डेटा थे मैंने इसमें कवर कराने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बेहतर समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स का सुझाव का इंतजार रहेगा। डेटा जो है वो कंफर्म करिएगा। क्वेश्चंस मैक्सिमम ये वाला पॉइंट ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो ये दोनों शर्तों को आपको याद रखना है। इसी बेस पर क्वेश्चंस जब भी बनेंगे आप आसानी से अपने क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन बेहतर लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन को एक बार शेयर और लाइक जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।